क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बनी कैसे? नमस्ते दोस्तों, आज की इस शानदार चर्चा में आपका स्वागत है। इंसानी शरीर से लेकर इस पूरी धरती तक सब कुछ मुख्य रूप से पानी से ही तो बना है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जिसका जन्म आग के खौलते गोलों, भयानक गर्मी और एकदम अराजकता के बीच हुआ हो, वहां अचानक इतने विशाल महासागर कहाँ से आ गए? 71%। जी हाँ, ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि आज हमारी पृथ्वी की सतह का कितना बड़ा हिस्सा पानी से ढका है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है कि शुरुआती सौर मंडल की उस भीषण गर्मी और उथल-पुथल के बीच ये पानी आखिर बचा कैसे? क्या ये पानी हमेशा से यहीं था या फिर अंतरिक्ष में कहीं और से सफर करके यहाँ पहुंचा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना सारा पानी आया कहाँ से? सच कहूं तो महासागरों के बनने की ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर या जासूसी कहानी से कम नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें शुरुआती ब्रह्मांड द्वारा छोड़े गए केमिकल और जियोलॉजिकल सुराखों की गहराई में जाना होगा। तो चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती पृथ्वी की, जो सच में किसी नर्क से कम नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए हमें करीब 4.5 अरब साल पीछे हेडियन युग में जाना होगा। आपने किताबों में शुरुआती पृथ्वी की ये तस्वीरें तो देखी होंगी ना। उस वक्त हमारी धरती एक उबलते हुए नर्क जैसी थी, जहां सिर्फ और सिर्फ मैग्मा के महासागर लहरें मारते थे। आसमान से लगातार विशाल उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। अब आप ही सोचिए, इतने भयानक तापमान में सतह पर मौजूद कोई भी पानी तुरंत उबलकर भाप बनता और अंतरिक्ष में उड़ जाता, है ना। यही हमारी कहानी का क्राइम सीन है, जहां पानी की एक बूंद का भी टिक पाना पूरी तरह असंभव लगता था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, जिरकॉन क्रिस्टल और ठंडी होती पपड़ी का रहस्य। अब हर अच्छी मिस्ट्री की तरह यहाँ भी एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट पुरानी थियरीज को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी लगभग 50 करोड़ सालों तक ऐसे ही आग का गोला बनी रहे, लेकिन नए और सच में चौंका देने वाले सबूत बताते हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह हमारी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी ठोस हो गई थी। मतलब सतह काफी तेजी से ठंडी हुई और महासागर 4.4 अरब साल पहले ही आकार लेने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब पता कैसे चला। इसका सारा क्रेडिट जाता है जिरकॉन क्रिस्टल्स को। ये बहुत ही सख्त और टिकाऊ मिनरल्स होते हैं, साइज में बस एक पेन की डॉट जितने। भूवैज्ञानिकों के लिए ये किसी टाइम कैप्सूल की तरह काम करते हैं। इनके अंदर जो केमिकल सुराग छिपे हैं वो हमें साफ साफ बताते हैं कि शुरुआती माहौल पहले के अनुमान से बहुत जल्दी ठंडा और नमी वाला हो गया था। और यही जानकारी हमें एक ऐसे सच तक ले जाती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हमारी धरती पर बारिश के मौसम का सिलसिला पिछले 4 अरब सालों से चल रहा है। जी हाँ, 4 अरब साल। पृथ्वी बनने के सिर्फ 60 करोड़ साल के अंदर ही हमारी धरती इतनी ठंडी हो गई थी कि आसमान में बादल बन सके। फिर क्या था? लाखों सालों तक लगातार बिना रुके बारिश होती रही, जिससे सतह के बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा होने लगा और हमारे पहले महासागर वजूद में आए। तो महासागर बन गए, लेकिन ये पानी डिलीवर किसने किया? पानी का मुख्य स्रोत क्या था? अब एक जासूस की तरह सोचें तो हमारे पास 3 मुख्य सस्पेक्ट्स यानी संदिग्ध हैं। पहला, धरती की गहराई से गैस उगलते ज्वालामुखी। दूसरा, सौरमंडल के बाहरी हिस्से से आने वाले बर्फीले धूमकेतु यानी कॉमेट्स। और तीसरा, पानी से भरे हुए क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। देखिए, ये तीनों स्रोत मिलकर भी काम कर सकते थे, खासकर लेट हैवी बम्बार्डमेंट वाले उस दौर में, जब अंतरिक्ष से धरती पर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की भयानक बमबारी हो रही थी। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सुराग एस्टेरॉइड चॉन्ड्रेट्स नाम के उल्कापिंडों से मिलता है। मजेदार बात यह है कि ये बिल्कुल उसी मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी थी, और इनमें इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद होती है कि ये हमारे आज के महासागरों को 3 बार भर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि पानी तो पृथ्वी के अंदर उसके जन्म के समय से ही फंसा हुआ था। फिर ज्वालामुखियों ने उसे धीरे धीरे जल वाष्प यानी भाप के रूप में वायुमंडल में उगलना शुरू कर दिया। लेकिन एकदम सटीक स्रोत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक केमिकल्स की गहराई में जाते हैं और ड्यूटेरियम और प्रोटियम के अनुपात यानी D/H रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। धूमकेतुओं में ये अनुपात हमारे महासागरों से करीब 2 गुना है। तो वो परफेक्ट मैच नहीं है।
दूसरी तरफ क्षुद्र ग्रहों का रासायनिक अनुपात हमारी पृथ्वी के पानी से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब मानते हैं कि महासागरों को भरने में कॉमेट से ज्यादा बड़ा रोल इन एस्ट्रॉइड्स का रहा होगा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जादुई हिस्से पर, जीवन की शुरुआत। इन महासागरों के बनने से न सिर्फ पृथ्वी का तापमान स्थिर हुआ, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसने धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे सर्पेंटिनाइजेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब समुद्र के नीचे की गर्म पपड़ी और खारा समुद्री पानी आपस में मिलते हैं तो एक जोरदार केमिकल रिएक्शन होता है। इससे भयानक गर्मी, हाइड्रोजन और मीथेन गैस निकलती है। समंदर की गहराइयों में मौजूद लॉस्ट सिटी जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स इसी रिएक्शन की वजह से आज भी एक्टिव रहते हैं। और पता है, जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि जैसे ही धरती पर पानी इकट्ठा हुआ, ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स तुरंत काम पर लग गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गहरे अंधेरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती, वहां इन वेंट्स के पास वो परफेक्ट एनर्जी और केमिस्ट्री मौजूद थी जिसने जिंदगी के सबसे पहले रास्तों को शुरू किया। और यही वो पानी था जिसके अंदर आज से करीब 3.7 अरब साल पहले सबसे शुरुआती सूक्ष्मजीवों या माइक्रोब्स ने जन्म लिया। साइनोबैक्टीरिया ने इसी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण शुरू किया। इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन पैदा हुई, जिसने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल को ऐसा बनाया कि हम और आप आज यहाँ सांस ले पा रहे हैं। पानी के बिना लाइफ का ये चमत्कार तो बिल्कुल असंभव था। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से ठंडी होकर अपने शुरुआती दिनों में ही महासागर बना सकती है, तो ब्रह्मांड में दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले उन चट्टानी ग्रहों का क्या? क्या वो भी अपने अंदर विशाल महासागर और जीवन के गहरे राज छिपाए बैठे हैं? महासागरों की ये कहानी न सिर्फ हमें हमारे अतीत के बारे में बताती है, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन की हमारी तलाश को एक बिल्कुल नया और रोमांचक नजरिया भी देती है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं?